वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अपने बजट भाषण में किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा कि एमएसपी के तहत किसानों को 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें, किसान लंबे समय से एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। आज नूडल्स के इस वीडियो में हम आपको एमएसपी के बारे में सब कुछ बताएंगे। एमएसपी कैसे तय की जाती है, किन फसलों पर दी जाती है, किसानों की इसको लेकर क्या मांग रही है और सरकार का इस पर क्या रुख है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। सरकार किसानों को कुछ फसलों पर दाम की गारंटी देती है कि किसानों को फसल का कम से कम इतना मूल्य तो मिलेगा ही, भले ही कैसी भी स्थिति हो। बाजार में फसल के दाम कितने ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे किसानों से तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। इससे किसानों को नुकसान होने की संभावना कम रहती है। साथ ही किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में भी पता चल जाता है। फिर ये किसान की मर्जी है कि वो फसल को सरकार को एमएसपी पर बेचे या फिर व्यापारी को आपसी सहमति से तय कीमत पर। एमएसपी का ऐलान फसल की बुआई से ठीक पहले होता है ताकि किसानों को भरोसा रहे। पूरे देश में किसी भी फसल पर एक ही एमएसपी होती है। आइए अब जानते हैं कि कौन तय करता है एमएसपी। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस एमएसपी तय करती है। सीएसीपी खेती की लागत के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार को भेजता है। फिर सरकार इन सुझाव पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है। बता दें, फिलहाल देश में 23 फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था लागू है। इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसल शामिल है। आइए अब बताते हैं कि एमएसपी पर किसानों की क्या मांग रही है। दरअसल एमएसपी को कोई वैधानिक समर्थन हासिल नहीं है। ऐसे में किसान इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते हैं। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इससे कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार एमएसपी को अनिवार्य दर्जा देने वाला कानून बनाए। सरकारें क्यों बचती रही हैं? एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिए जाने से बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान ये कि फिर किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाने की बात सोचेगा जिसमें उसे आसानी से फायदा मिलेगा। इससे देश में उन फसलों की कमी हो सकती है जिसकी ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन अनाजों का भंडार जमा हो जाएगा जो देश में पहले से ही ज्यादा है, जैसे धान और गेहूं। कानून बनने के बाद अगर सभी 23 फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी पड़े तो अनुमान के मुताबिक सरकार को इसके लिए करीब 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करना पड़ सकता है। इतना बोझ सरकारी खजाना नहीं उठा पाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार के लिए एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद संभव ही नहीं है, इसलिए सरकार इसकी गारंटी नहीं दे सकती। अब देखना होगा कि बजट में एमएसपी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनसे किसानों को कितना फायदा पहुंचता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नूडल्स।